आर यू नॉट एबल टू फोकस वाइल डूइंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? रिलेटेबल लग रहा है इसे देख के, इसीलिए वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम दैट अकर्स व्हेन यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन. बहुत बार ऐसा होता है, या कुछ पैचेस ऑफ डेज आते हैं ऐसे जब हमें लगता है दैट वी हैव लॉस्ट आवर फोकस. पढ़ रहे हैं, पूरा दिन लग रहा है पढ़ाई में, या वो जो 5-6 घंटे ऑफिस के बाद, जॉब के बाद, काम के बाद दे रहे हैं, लेकिन फोकस्ड नहीं है. और फोकस नहीं होगा तो डेफिनेटली आउटपुट भी नहीं आएगा अच्छे से. तो होता ये है कि हम एफर्ट लगाते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका. इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए अगर यू आर सिंसेयर टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन. सिंसेयर देखो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है. अब हो सकता है आपके हिसाब से आपको लग रहा हो कि मैं सिंसेयर हूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, बट सिंसेरिटी को ना हमेशा रिलेटिवली देखना चाहिए कि जो एग्जाम डिमांड करता है, क्या मैंने उतना एफर्ट मारा है? अगर उसमें कमी थी ना, तो फिर सिंसेरिटी में भी कमी आएगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. छोटी सी वीडियो, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, एनएचबी, सिडबी, तो आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें. ना ही सिर्फ गाइडेंस की, बल्कि बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ाने के लिए भी रहता है. ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जो फ्री कंटेंट है जैसे करंट अफेयर्स क्विजेस, डेली क्विजेस, इन सब का यूज कर पाओ. ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ. क्या करना है आपको? देखिए, द वर्ड इज डी क्लटर. अब डी क्लटर वर्ड सुनने में तो लग रहा होगा कि ठीक है, कुछ ऐसा बता दिया जाएगा कि एक चीज इंप्लीमेंट कर लें, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट वंस यू हैव पुट दैट एफर्ट, तो वो जो फोकस वाली प्रॉब्लम है ना कि नहीं हो पा रहा है, वो बिल्कुल हट जाएगी आपकी. You have to declutter your mind. कैसे? मैं आपको बताती हूँ. जो मैंने जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही है स्टूडेंट से, इतने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट से मैं बात करती हूँ, तो प्रॉब्लम पता है क्या रहती है कि माइंड में जो स्पेस है ना, वो हमेशा ऑक्यूपाइड ही रहती है. कैसे? हमेशा कोई ना कोई थॉट्स चल रहे हैं जी पढ़ाई के अलावा. हम कर रहे हैं पढ़ाई है, लेकिन माइंड में क्या क्या चल रहा है? मे बी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चल रहा है जी? किसी फ्रेंड की शादी हो गई है, किसी को प्रमोशन मिल गया है, किसी का फेलियर हो गया है, उससे दुख हो गया है जी, कोई सक्सेसफुल हो गया, उससे दुख हो गया है. अपने ही बारे में चलता जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा, इज इट द राइट डिसीजन, नॉट राइट डिसीजन. तो अपने माइंड स्पेस को ना ज़रा खाली करो. फालतू की जो थॉट्स आती हैं ना, उनको पता है आपने क्या करना है? राइट डाउन ऑल द थॉट्स जो आपके माइंड में चलती रहती हैं हमेशा. उसको लिखो अपनी डायरी में, अपने प्लानर में, और उसके बाद कट कर दो उन थॉट्स को जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट ही नहीं है. बहुत सारी ऐसी थॉट्स निकलेंगी जो एक्चुअली में आपको लगेगा ये तो किसी काम की ही नहीं है. सिर्फ उन थॉट्स को एनसर्कल करो जो आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और थॉट भी तभी काम की है जब उस पर एक्शन होगा. तो अगर वो थॉट इनएक्शनेबल है, उस पर एक्शन ही नहीं लिया जा सकता, तो फिर वो भी किसी काम की नहीं है. सिर्फ वो थॉट्स रखनी है आपने आपके माइंड में भी जो काम की है. और उसको रिमूव कैसे करना है? फालतू थॉट्स को बता दिया मैंने. लिखो और क्रॉस करो फालतू थॉट्स को. आप देखना आपका माइंड स्पेस खाली होगा. यू विल फील कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास कुछ चीजें हैं फोकस करने के लिए. सबसे पहली चीज. दूसरा, declutter the sources that you have around you. इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास. YouTube देख रहे हो, एप्स का यूज कर रहे हो, इतने सारे फ्री PDFs डाउनलोड कर रहे हो, टेलीग्राम पे ढूंढ रहे हो, है ना, कोर्स ले रखा है मे बी, या नहीं ले रखा तो ढूंढे जा रहे हो कोर्स कहाँ से मिलेगा. declutter yourself. ऐसा मत करो कि सारी चीजें अपने पास इकट्ठे रख के बैठ गए हो. सिर्फ वो चीजें काम आएंगी जो पढ़ोगे और जिनको रिवाइज करोगे, जो रिटेन रख पाओगे, और कुछ काम नहीं आना. इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी तो देखो बनानी पड़ेगी. अब ऐसा है कि आज के टाइम में बीइंग इन एडटेक माई सेल्फ, आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फोन से दूर रहें या लैपटॉप से दूर रहें, पर जब आप एक टारगेट बना लोगे ना, अगर मैं 2 घंटे पढ़ने बैठा हूँ या पढ़ने बैठी हूँ, इस 2 घंटे में मैंने कोई और चीज नहीं चेक करनी. अगर मैंने टारगेट बनाया ये वीडियोस मुझे देखनी है 2 घंटे में, सिर्फ वही वीडियोस देखनी है, उनके नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना. जो 10 चीजें और आ रही हैं, टेलीग्राम ढूंढ लूं, इसका बीच में से कुछ और PDF ढूंढ लूं, छोड़ दो, मत करो. 2 घंटे फोकस करो. ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रही, 2 घंटे कुछ भी नहीं होते. एंड व्हेन यू विल गेट हैबिचुअल उन 2 आवर्स के करने के, फिर उस टाइम को बढ़ाना. आप देखोगे आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. 10 जगह जब फोकस जाता है ना आपका, उसकी बजाय एक जगह जा रहा होगा. खुद को फील होगा कि हाँ जी अच्छा लग रहा है अब मुझे. वो एफर्ट दिखेगा अपना खुद का, जो अभी नहीं दिखता है क्योंकि वो हर तरफ जा रहा है आपका. और लास्ट चीज, declutter your
स्टडी स्पेस, कैसे, जहां बैठ के पढ़ते हो गाइज उस जगह को थोड़ा खाली रखो. ट्रस्ट मी इट इज गोना वर्क. ये मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट करा है, मैंने अपने वर्क डेस्क के साथ ये किया है. आप क्या कीजिए, जो आसपास रखते हो ना, चाहे बेड पे बैठते हो, सोफा पे बैठते हो, स्टडी टेबल पे बैठते हो, उस सबको खाली रखो. मेक अ स्पॉट कि हाँ यहाँ बैठ के मुझे पढ़ना है, और वहाँ पे सिर्फ वो 2-3 अच्छी चीज़ें लिख के रखो जो आपको मोटिवेट करती हैं. एक्चुअली में माइंड को पॉजिटिविटी देती हैं, पॉजिटिव वाइब्स देती हैं. और किताबें भी उतनी ही रखना वहाँ पे, जो नहीं पढ़नी है ना उठा के अंदर रख दो कपबोर्ड में, दिखनी भी नहीं चाहिए. क्योंकि हम क्या करते हैं, उन किताबों को देख देख के वो नहीं क्या कहते कि खुशी होती जा रही है कि ये सारी बुक्स है मेरे पास, नहीं तो बर्डन बनता जा रहा है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है. उठा के अंदर रख दो, कोई जरूरत नहीं है. जो 2 चीजें पढ़नी है सिर्फ वो होनी चाहिए आपकी टेबल पे, नथिंग एल्स. टारगेट मिलेगा माइंड को कि यही खत्म करना है. ट्रस्ट मी दिस इज रियली गोना हेल्प यू. ये 3 चीजें हैं. डिक्लटरी, अपने माइंड को डिक्लटर करो, राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू करो. कुछ नहीं, 4 मिनट भी नहीं लगते जी इसमें. 4 तो बहुत ज्यादा कह रही है, 2 मिनट में लिख दोगे सब कुछ. काट दो उसके बाद जो नहीं काम का है. माइंड को सिग्नल दिया कि इस पे नहीं सोचना मैंने. उसके बाद क्या किया, अपने मीडिया रिसोर्सेज कम किए, अपना मी टाइम निकाला पढ़ने के लिए कि मुझे अब सिर्फ यही करना है. ठीक है, और अपनी स्पेस क्लीन करो. इट विल रियली हेल्प यू. ये चीज़ें आप कीजिए. आपका फोकस देखना कैसे आपको लगेगा कि 2x हो रहा है. इट इज़ गोना टेक टाइम. 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता लग सकता है इसको हैबिट बनाने में, बट वंस इट इज़ मेड, ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वो टॉपर्स जो एक्चुअली में आज सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन्होंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं. अपने आप को दूर रखना पड़ता है, पर हार्श नहीं होना. एक माइंड के साथ बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है कि लेट मी डू दिस. तो डीक्लटर करोगे, देखना अपने आप पीसफुल फील करोगे, फोकस आएगा, बैलेंस आएगा, और क्लैरिटी भी मिलेगी लाइफ में कि करना है या नहीं करना है. ठीक है, दैट्स इट. यही एक वीडियो था. मैं चाहती थी कि ये चीज़ आप लोगों को पता चले, बिकॉज व्हेन आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स, मैं बात करती हूँ तो मैं ये चीज़ रिपीटेडली देख रही थी प्रॉब्लम आ रही है. तो आई फेल्ट लाइक कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ. अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा. आपके कमेंट्स ही हैं जिस पे मैं थ्राइव करती हूँ, है ना. तो अगर आप लिखेंगे कि आपको अच्छा लगा, या आपका कोई और प्रैक्टिस हो जो आप करते हो एक्चुअली इससे रिलेटेड टू इंक्रीज योर फोकस, वो भी ज़रूर लिखिएगा. मे बी इट हेल्प समवन रियली वेल, है ना. तो आप वो भी लिखिएगा, और ये कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताना है. That's it. Thank you so much for your precious time. ये Y754 कोड है. मैं जस्ट यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कोई कोर्स बाय करना रहेगा हमारी ऐप से कभी, इसके थ्रू करोगे, more than 77% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, That's it guys. Thank you so much. Wishing you all the very best. Waiting for your comments now.